नबीरा जो होती है उसे शहीर के साथ डट कर खड़ी हो जाती है, हर लिहाज से सपोर्ट कर रही है शहीर की कि भाई किसी भी तरीके से शहीर को समझाया जाए और उसको इस दलदल से निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ सलमान को शहीर देख लेता है। क्या सलमान को अब अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और कुछ भी अब ऐसा नहीं करेगा, और ये क्या शहीर वालों से माफ़ी मांगेगा? और जैसे जैसे रिदा की हालत अब बनी पड़ी है, तो क्या रिदा जो होगी इसे अपनी याददाश्त खो लेगी? आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शहीर उदास बैठा होता है तो उसके पास नबीरा आती है, आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो शहीर, रिदा आप ही की जाने से आप अपनी ज़िंदगी को रोक कर तो नहीं बैठ सकते, आपके पास अभी भी वक्त है, अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, जो होना था वो तो हो चुका है, अब सब कुछ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, बस आप अब अच्छे की उम्मीद रखना। जब ये बातें शहीर सुनता है तो ये रिदा को जवाब देता है और कहता है कि आप सब कुछ ठीक कह रही हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है ना, तो मेरा अब जीने का हक भी नहीं है, मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं ये ज़िंदगी गुजारूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। शायद जहाँ पर भी जाता हूँ तो मेरे ऊपर बातें होती हैं। तो आगे से जवाब देगी इसे, जो वो रिदा कहेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इन हालात का मुकाबला करना होगा। माँ की हालत बेहतर होती है, हर वक़्त जो रिदा माँ के आस-पास रहती है, इसकी केयर करती रहती है, तो आखिरकार माँ को भी इस मामले पे एहसास हो जाता है कि यार मैं जिसके ऊपर तंज़ करती थी, आज जो ही मेरे साथ डट कर खड़ी है, तो इससे इस मामले पे ये नबीरा से माफ़ी भी माँगती है, साथ में शेर भी बैठा होता है और ये कहती है कि मैं तो बातें करती थी, लेकिन आज जिस हिसाब से तुमने साबित कदमी के साथ हमारा साथ दिया है, डट कर खड़ी रही हो, तो मुझे इस मामले पे फ़ख्र है कि मेरे जो बेटे की चॉइस थी ये गलत नहीं थी। तो ये बातें जब नबीरा सुनती है तो नबीरा को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि नबीरा की जो सास थी ना, ये उस हिसाब से टाइम नहीं देती थी नबीरा को। नबीरा को हर वक़्त नफ़रत की निगाह से देखती थी, तो आज ये अपनी आँखों के सामने ये सब कुछ देख रही है तो इसे सुकून तो मिलता है और इसकी आँखों के अंदर आँसू भी होते हैं। शहीर भी बड़ा खुश होता है कि चलो जो कुछ हुआ इससे अच्छा हुआ, अब हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से मामलात किसी हद तक ठीक हो जाएंगे इस ख़ानदान में, और ये लोग ऐसा ऐसा अब रिदा को भी भूलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि रिदा जो है वो फिर से इनकी ज़िंदगी में जो है वो आग लगाने वाली है, क्योंकि रिदा बेहोश पड़ी होती है। सलमान जो होता है इसके पास अट जाता है, इससे खाना शाना देता है, इसकी केयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि सलमान को इस मामले पे एहसास हो जाता है कि रिदा के साथ जो कुछ हुआ इससे गलत हुआ। लेकिन रिदा जब रूम के अंदर इतनी बंद रहती है तो उसके बाद इसकी जो सोच होती है, दिमाग होता है, ये काम नहीं करता। ये बातें करना शुरू कर देती है, सलमान को कहती है कि आप मुझे इस घर में किस वजह से बंद करके गए थे और कौन है आप, और आप मुझे कैसे जानते हो और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये बातें जब सलमान सुनता है तो सलमान भी बड़ा परेशान हो जाता है। जब वो सलमान इसके पास बैठेगा, इसे समझाएगा, इसे बोलेगा कि रिदा, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपका सलमान हूँ, प्लीज़ आप देखें तो सही। लेकिन कहाँ देखेगी रिदा बेचारी, रिदा का तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, रिदा को तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है और किस वजह से हो रहा है। वफ़ा ने ऐसी चाल चली है कि अब नौशीन को ये लगना शुरू हो चुका है कि हमेशा के लिए मेरा बासित मुझसे जाने वाला है, और ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से वफ़ा ने गेम डाली है ना, तो नौशीन की जो वैल्यू है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। वफ़ा बात करती है, बासित को कहती है कि देखें बासित, नौशीन जो है वो मुझे आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, वो हर लिहाज से कोशिश कर रही है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ, आपका और मेरा जो रिलेशन है ये ख़त्म करना चाहती है। तो इसी वजह से बासित आता है और आकर नौशीन के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, ऐसे खरी खरी बातें सुनाता है। इसे कहता है कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे आपके दिमाग के अंदर जो भी बातें आ रही हैं ना, ऐसे आप प्लीज़ ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, और आपने एक रिश्ते को इतना नाजुक बना दिया है कि ये मज़ीद नहीं चल सकता, क्योंकि हर लिहाज से जो वो वफ़ा मौके का फ़ायदा उठाती है और ये बासित को खड़ी खड़ी बातें सुनाती है। नौशीन बेचारी चीख चीख कर बासित को रोकने की कोशिश करती है। ऑफिस में जब बासित ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो ये बात भी नौशीन के साथ नहीं करता। नौशीन समझाती है और कहती है कि देखिए बासित, वफ़ा ये सब कुछ जानबूझ कर रही है, आप प्लीज़ मेरे यकीन करें, मैंने जो कुछ भी आपको कहा उसे ठीक कहा, मैंने गलत आपको नहीं कहा था। लेकिन कोई बात नहीं सुनता बासित, और साफ अल्फाज में जब वो इनकार कर देगा नौशीन को धमकी भी देगा कि भाई दोबारा कुछ भी ऐसा करने की आपने कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब वफ़ाज़ के साथ गाड़ी में बैठती है और चली जाती है, नौशीन को इशारे करके जाती है, और नौशीन अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही होती है। हॉस्पिटल में जहाँ पर इनकी अपनी अम्मी एडमिट होती है, बासित जो वो
शहीद जो होता है ये मेडिसन के लिए भी आ सकता है। तो वहाँ पर जो है वो ये सलमान को भी देख लेता है और सलमान के साथ ऐसा लग रहा है कि शेर रिदा को भी देख लेगा। अगर रिदा साथ में मौजूद नहीं भी होगी ना तो सलमान जब देखेगा, सलमान को देखेगा तो इसके पास आएगा शेर, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा, मारना धारना शुरू कर देगा। लेकिन सलमान किसी भी तरीके से समझाएगा कि रिदा की हालत ख़राब है, मैं उसके लिए मेडिसन लेने के लिए आया हूँ, तो फिर वहाँ से मामला जो वो ख़राब होंगे। ये भी हो सकता है कि शेर इसे मारे नहीं, इसका पीछा करे और वहीं तक ये पहुँच जाए।